नमस्कार। आप देख रहे हैं गब्बर आरटीआई ऑनलाइन। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे कभी ना कभी हमारा सामना हो ही जाता है। कानूनी जागरूकता सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि ये हमारे और सिस्टम के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जरा सोचिए, अगर पुलिस आपको बिना कारण रोक ले, डराए या जबरदस्ती करे, तो क्या करें? क्या आप पुलिस की वीडियो बना सकते हैं? आज हम आपको बताएंगे आपके अधिकार, बिल्कुल नए कानूनों के अनुसार। कई बार क्या होता है कि वर्दी देखकर ही हम घबरा जाते हैं, है ना? लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में एक सवाल बहुत आम हो गया है कि क्या एक ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी की रिकॉर्डिंग करना कानूनी रूप से वैध है? चलिए, आज तथ्यों के साथ इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए कानूनों और उनसे जुड़े आपके नए अधिकारों की। भारत में लागू नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पुलिस की शक्तियां और नागरिकों के अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पुरानी सीआरपीसी की जगह ले ली है। वहीं भारतीय न्याय संहिता अब आईपीसी की जगह आ गई है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि न्याय प्रणाली का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है, जिसमें अब डिजिटल सबूतों को भी पूरी कानूनी मान्यता मिल गई है। अब आते हैं गिरफ्तारी के समय आपके अधिकारों पर। कानून के अनुसार पुलिस बिना कारण आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती और हर नागरिक को अपने अधिकार जानने का पूरा हक है। अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के सेक्शन 35 को देखें तो ये बिल्कुल साफ कहता है कि पुलिस अपनी मनमर्जी से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताना पुलिस की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि गिरफ्तारी का आधार बताना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके, बल्कि ये जानकारी लिखित और बिल्कुल साफ तरीके से दी जानी चाहिए। इसके साथ ही गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट की डीके बसु गाइडलाइंस का पालन करना भी पुलिस के लिए एकदम जरूरी है। मतलब, जो अधिकारी आपको अरेस्ट कर रहा है, उसकी वर्दी पर उसका नाम और पहचान बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। मौके पर ही एक मेमो ऑफ अरेस्ट भी बनना चाहिए, जिस पर किसी गवाह के साइन हो। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप वकील से संपर्क करने का अधिकार रखते हैं। यही नहीं, पुलिस की एक कानूनी ड्यूटी है कि वो आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को तुरंत बताए कि आपको कहाँ रखा गया है। एक और बहुत ही अहम नियम, आप 24 घंटे से ज्यादा बिना कोर्ट पेशी के नहीं रोके जा सकते। जी हां, हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 और नए बीएनएसएस के सेक्शन 58 के तहत पुलिस के लिए यह अनिवार्य है कि वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इसमें सफर का समय शामिल नहीं होता। ये नियम इसीलिए है ताकि किसी भी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ना रखा जा सके। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या आपको पुलिस की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और क्या ये कानूनी है? सीधा सा जवाब यह है कि आप सार्वजनिक स्थान पर अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप उनके कार्य में बाधा ना डालें। सड़क, पार्क या किसी भी बाजार में रिकॉर्डिंग करना हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। हालांकि अगर बात किसी के निजी घर या प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो तो नियम थोड़े बदल जाते हैं। वहां आपको हमेशा उस प्रॉपर्टी के मालिक की सहमति लेनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करने पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का नाम लेकर डरा दिया जाता है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि पुलिस स्टेशन इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित स्थान यानी प्रोहिबिटेड प्लेस की श्रेणी में नहीं आते। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस स्टेशन के अंदर रिकॉर्डिंग करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। यह फैसला सिस्टम में पारदर्शिता लाने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन रुकिए, इन अधिकारों के साथ कुछ कानूनी सीमाएं भी जुड़ी हैं, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक लोकतांत्रिक देश में अपनी सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए रिकॉर्ड करने का अधिकार तो है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। अगर आपकी रिकॉर्डिंग करने के तरीके से किसी पुलिस अधिकारी के काम में रुकावट आती है या माहौल खराब और हिंसक हो जाता है, तो पुराने आईपीसी के सेक्शन 186 और 353 के तहत, जो अब नए कानून का भी हिस्सा हैं, इसे एक बहुत गंभीर अपराध माना जा सकता है। आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप पुलिस को उनका कानूनी काम करने से रोक नहीं सकते। एक डर और भी होता है ना, कि पुलिस हमारा फोन छीन लेगी या सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देगी। तो जान लीजिए, भारतीय कानून और बीएनएसएस की प्रक्रियाओं के मुताबिक पुलिस बिना किसी लीगल सर्च वारंट या ठोस कानूनी कारण के आपका मोबाइल फोन जब्त नहीं कर सकती।
और किसी भी हाल में वे बिना कानूनी प्रक्रिया के आपकी रिकॉर्डिंग डिलीट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के केएस पुट्टास्वामी जजमेंट के हिसाब से ऐसा करना सीधे तौर पर आर्टिकल 21 के तहत निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। तो इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? एक जागरूक नागरिक ही सुरक्षित नागरिक होता है। हमेशा याद रखिए, कानून सबके लिए बराबर है। अपने अधिकार जानिए और जागरूक बनिए। हमारी न्याय व्यवस्था किसी को डराने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसका मकसद हर नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना है। ऐसी ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए चैनल गब्बर आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।